दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रूप सिंह नरूका में स्वागत है। दोस्तों, मैं हेड कांस्टेबल रूप सिंह नरूका। दोस्तों, आज का टॉपिक है MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल आदि से संबंधित हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर MS वर्ड से संबंधित टॉप 50 प्रश्न के बारे में आज हम जानेंगे। प्रश्न बैंक। प्रश्न संख्या 1 है, विंडोज क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर आएगा ए ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 2, OS का शाब्दिक अर्थ है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ब ओवर सिस्टम, से आधा सिस्टम, द उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। OS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न संख्या 3, MS वर्ड का इस्तेमाल इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं? ए विंडोज, ब लाइनेक्स, से डोस, द इनमें से कोई नहीं। आंसर है विंडोज। MS वर्ड का इस्तेमाल विंडोज में किया जाता है। प्रश्न संख्या 4, www का शाब्दिक अर्थ है? ए वर्ल्ड वाइड वेब, ब वर्ल्ड वाइड वेब, से वर्ल्ड वाइड वेब, द उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए वर्ल्ड वाइड वेब। फुल फॉर्म होती है www की शाब्दिक अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न संख्या 5, कंप्यूटर क्या है? क्वेश्चन है ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ब पावर मशीन, से मानव मशीन, द विद्युत मशीन। इसका आंसर आएगा ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ए चार्ल्स बेबेज, ब एडिसन, से मार्कोनी, द मार्कोनी। इसका आंसर आएगा ए चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक कहा गया है। प्रश्न संख्या 7, इनमें से कंप्यूटर का अभिन्न अंग है? CPU, माउस, मॉनिटर और UPS। तो इसका सही आंसर होगा द UPS कंप्यूटर का अभिन्न अंग माना गया है। प्रश्न संख्या 8, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? ए CPU, ब मॉनिटर, से मॉडेम, द सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर है ए CPU। प्रश्न संख्या 9, CPU के कार्य हैं? ए इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों को नियंत्रित करना, ब डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, से निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, द ये सभी। इसका आंसर है द ये सभी CPU के कार्य हैं। प्रश्न संख्या 10, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है? स्थायी, अस्थायी, स्मार्ट और फ्लैश। इसका सही आंसर है अस्थायी मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 11, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? ए कीबोर्ड और माउस, ब मॉनिटर और प्रिंटर, से स्टोरेज डिस्क फ्लॉपी CD, द मॉनिटर और माउस। इसका सही आंसर है ब मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होते हैं। प्रश्न संख्या 12, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं एवं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ए मॉनिटर, ब प्रिंटर, से CPU, द कीबोर्ड। सही आंसर है ए मॉनिटर। प्रश्न संख्या 13, कीबोर्ड के फंक्शन की संख्या होती है? 14, 16, 12 और 15। तो इसका सही आंसर होगा से 12, यानी F1 से लेकर F12 तक की होती हैं, वो टोटल 12 की होती हैं।
प्रश्न संख्या 14, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? ए लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, ब लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, स लिक्विड कंट्रोल डिस्प्ले, द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सही आंसर है द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का पूरा नाम होता है। प्रश्न संख्या 15, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? ए है सीपीयू, ब वीडीयू, स एएलयू, द आईबीएम। आंसर है ब वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्रश्न संख्या 16, जीयूआई का पूरा नाम बताएं। आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रश्न संख्या 17, एमएस डोस का पूरा नाम बताएं। एमएस डोस का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 18, सीडी रोम का पूरा नाम बताएं। आंसर है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न संख्या 19, यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न संख्या 20, सीपीयू क्या काम करता है? आंसर है सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन यानी मस्तिष्क या दिमाग होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो डाटा को दिए गए निर्देश के आधार पर प्रोसेसिंग कर यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है तथा कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। ये सीपीयू के कार्य हैं। प्रश्न संख्या 21, रैम और रोम मेमोरी में क्या अंतर है? आंसर है रैम और रोम दोनों ही कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती हैं। इन दोनों मेमोरी की कंप्यूटर में बहुत ही बड़ी भूमिका है क्योंकि बिना इसके कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। अगर रैम और रोम के बीच के अंतर की बात की जाए तो यह है कि रैम एक अस्थायी मेमोरी है जबकि रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। रैम एक रीड राइट मेमोरी है और रोम एक रीड ओनली मेमोरी है। ये इसके मुख्य अंतर है रैम और रोम के। प्रश्न संख्या 22, रैम कितने प्रकार की होती हैं? आंसर रैम 2 प्रकार की होती हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, और दोनों अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। 1 नंबर स्टैटिक रैम वह होती है जिसमें अपने अंदर डेटा को बनाए रखने के लिए पावर निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। यह डी रैम की तुलना में अधिक तेज और महंगी है। इसका उपयोग कंप्यूटर के लिए कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। 2 नंबर है डायनेमिक रैम को अपने मौजूद डेटा को बनाए रखने के लिए रिफ्रेश करना पड़ता है और यह स्टैटिक रैम की तुलना में धीमी और सस्ती होती है। ये दोनों अंतर हैं रैम के अंदर स्टैटिक और डायनेमिक रैम में। क्वेश्चन नंबर 23, मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं? मॉनिटर आंसर है मॉनिटर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर सीआरटी मॉनिटर, 2 एलसीडी मॉनिटर, 3 एलईडी मॉनिटर, 4 फ्लैट पैनल मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर क्या है? आंसर है सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है। सीआरटी मॉनिटर बड़े और भारी टीवी के जैसे होते थे। यह मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब पर आधारित होता था जिसे विकसित ही टीवी के लिए किया गया था। इसमें एक कैथोड रे ट्यूब होता है जिसे आमतौर पर पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है। कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है जिसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन बीमा को परिवर्तित करके चित्र बनाया जाता है। एलसीडी मॉनिटर क्या है? आंसर है एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। सीआरटी मॉनिटर बिल्कुल टीवी की तरह भारी भरकम हुआ करता था जिसे विकसित कर एलसीडी मॉनिटर लाया गया। यह मॉनिटर आकर्षित होते हैं जो कम जगह और कम बिजली लेते थे। पहले इसे लैपटॉप में ही प्रयोग किया जाता था किंतु आज इसका उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 24, एमएस पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या है?
ए है डॉट POT, बी डॉट PPE, सी डॉट PPT डॉट व डी है डॉट पावर पॉइंट। आंसर है इसका सी डॉट PPT पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है होता है। प्रश्न संख्या 25, MS पावर पॉइंट का पेज कहलाता है शीट, डॉक्यूमेंट्स, पेज, स्लाइड। आंसर होगा स्लाइड। 26 नंबर, MS पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है वर्कशीट, स्लाइड, टेस्ट पेज, नॉन ऑफ दिस। इसका है स्लाइड। MS एक्सेल क्या है? आंसर है MS एक्सेल, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तथा इसे एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों को टेबल फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट, शेयर एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। MS एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक भाग है। MS एक्सेल एक वर्कबुक में बाई डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती हैं? MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट होती हैं। आंसर इसका बी रहेगा, 3 शीट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, MS एक्सेल 2007 में फाइल सेव करने का एक्सटेंशन होता है .XLSX। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, MS वर्ड क्या है? MS वर्ड, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है तथा इसे वर्ड के नाम से भी जानते हैं, एक वर्ड प्रोसेसर है जो डॉक्यूमेंट्स को ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, शेयर एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। MS वर्ड अपने पहले संस्करण में अब तक अपने क्षेत्र में निम्न वर्जन तैयार किए हैं, जैसे MS वर्ड 2007, 2010, 2013, 2016 और 2019 आदि। MS वर्ड में बनाने वाली फाइल का एक्सटेंशन नेम .doc होता है। MS वर्ड क्या है? क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर आएगा ए और सी, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 32, MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है शीट, ग्राफ, बोथ, ए और बी, डी डॉक्यूमेंट्स। तो इसका आंसर सही रहेगा डॉक्यूमेंट्स। प्रश्न संख्या 33, 2 वर्ड के बीच दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड के किस की उपयोग में ली जाती है? क्वेश्चन है शिफ्ट की, डिलीट की, F1 की, स्पेस बटन। तो इसका सही आंसर आएगा डी स्पेस बटन। प्रश्न संख्या 34, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? ए विंडो 7, बी MS वर्ड, सी MS पॉइंट, डी ऑल। तो इसका सही आंसर रहेगा MS वर्ड। 35 नंबर, पावर पॉइंट क्या है? आंसर है MS पावर पॉइंट, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है तथा इसे पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में इसको PPT के नाम से भी जाना गया है। एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो सूचनाओं को स्लाइड फॉर्मेट में कुछ मल्टीमीडिया विशेषताओं जैसे फोटो एवं आवाज़ के साथ ओपन, क्रेडिट, एडिट, फॉर्मेटिंग, प्रेजेंट, शेयर एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। MS पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। प्रश्न संख्या 36, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है ए .POT, बी .PPE, सी .PPT, डी पावर पॉइंट। इसका सही आंसर है सी .PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है। 37 नंबर, MS पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है वर्कशीट, स्लाइड, टेस्ट पेज, नॉन ऑफ
these। तो इसका सही आंसर है स्लाइड। फायरवॉल क्या है? आंसर है फायरवॉल कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए एक प्रणाली है जो सभी प्रकार के कंप्यूटरों और उनके नेटवर्क को घुसपैठियों एवं हैकर्स और मालवेयर से बचाता है। फायरवॉल हमारे कंप्यूटर को आक्रामक सॉफ्टवेयर से बचाता है जो गुप्त रूप से हमारे कंप्यूटर के अंदर आता है और हैकर्स को सभी व्यक्तिगत विवरण भेजता है जो उस सॉफ्टवेयर को भेजता है जो इसका बहुत गलत फायदा उठाता है। फायरवॉल एक प्रकार की सुरक्षा योजना है जो या तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में या एक हार्डवेयर डिवाइस के रूप में रहती है। इसलिए जब भी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो यह फायरवॉल हमारे कंप्यूटर की ओर आने वाले ट्रैफिक को अंदर आने से रोकता है। ये फायरवॉल के कार्य हैं। प्रश्न संख्या 39, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? आंसर है एंटीवायरस यह एक प्रोग्राम है। आप यह भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में छिपे हुए सभी वायरस प्रोग्राम को ढूंढकर कंप्यूटर से हटा देता है। यह भी कहा जा सकता है कि यह कंप्यूटर के लिए सेफगार्ड की तरह काम करता है जो कंप्यूटर वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स जैसे मालवेयर से बचाता है। एंटीवायरस कंप्यूटर को स्पाईवेयर और एडवेयर से भी बचाता है। अपने कंप्यूटर से इन सभी प्रोग्राम को पता लगाना और उन्हें हटाना कुछ आपकी फाइलों को छोटा कर देता है, फाइलों को गायब कर देता है, जो कंप्यूटर को धीमा कर देता है। ये एंटीवायरस की विशेषताएं थी। प्रश्न संख्या 40, एंटीवायरस और फायरवॉल के बीच क्या अंतर होता है? आंसर है 1 नंबर अंतर है फायरवॉल एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आधारित सुरक्षा प्रणाली है जिसे निजी इंटरनेट नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम दोनों की सुरक्षा और निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट करने वाली किसी भी खतरे का पता लगाता है और उसे खत्म करता है। पॉइंट नंबर 2, फायरवॉल एक सिक्योरिटी नेटवर्क है जिसे कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को अटैक से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसे सिस्टम को वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर आदि से आंतरिक अटैक से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इनके कुछ मुख्य अंतर थे एंटीवायरस और फायरवॉल के बीच में। प्रश्न संख्या 41, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? आंसर है कंप्यूटर नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक साथ आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर अपने इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से डाटा एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं जिससे हम एक फाइल दूसरे कंप्यूटर में साझा कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए रेडियो तरंग, टेलीफोन लाइन, ट्विस्टी पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर और उपग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 42, लैन, मैन, वैन नेटवर्क क्या है? विस्तार से समझाएं। आंसर है 1 नंबर लैन क्या है? लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होती है। यह नेटवर्क शॉर्ट डिस्टेंस में नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है। लैन का इस्तेमाल छोटे छोटे बिल्डिंग्स, स्कूल्स तथा ऑफिस इत्यादि में किया जाता है। 2 नंबर मैन, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। यह मैन नेटवर्क बहुत सारे लैन को मिलाकर से बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल एक शहर के अंदर हाई स्पीड से डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है केबल टीवी। केबल एक शहर के बीच स्थित रहता है और वहां से अपना केबल पूरे शहर में फैलाता है और यूजर उस केबल के द्वारा उसके सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। ये मैन का कार्य है। 3 नंबर है वैन। वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यह बहुत सारे लैन को कलेक्शन होता है जिसका रेंज लैन और मैन के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। यह एक शहर को या एक देश को या फिर देश विदेश को जोड़ने का काम करता है। प्रश्न संख्या 43, वेब ब्राउज़र क्या है?
आंसर है वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट में मौजूद डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वेब ब्राउज़र का एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध जानकारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र के द्वारा हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और वेबसाइट में मौजूद जानकारी को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम की तरह होता है जो यूज़र के कंप्यूटर या मोबाइल पर चलता है और यूज़र के द्वारा मांगी गई जानकारी को डिस्प्ले करता है। ये कुछ वेब ब्राउज़र की विशेषताएं थी। 44 नंबर है किन्हीं 5 वेब ब्राउज़रों के नाम लिखें। आंसर है गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज। ये कुछ वेब ब्राउज़र हैं। 45 नंबर है क्वेश्चन, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। 46 नंबर, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी को कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी कहते हैं। प्रश्न संख्या 47, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है, यानी उस चिन्ह को क्या कहते हैं? आंसर है कर्सर, पॉइंट के नाम से जानते हैं हम उसको। प्रश्न संख्या 48, कंप्यूटर के किस 8 इनपुट डिवाइस के नाम बताएं, यानी कंप्यूटर के 8 इनपुट डिवाइसों के नाम क्या क्या हैं? आंसर कुछ मुख्य इनपुट डिवाइस के नाम हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर और वेबकैम। ये कुछ इनपुट डिवाइस हैं कंप्यूटर के। प्रश्न संख्या 49, कंप्यूटर के कोई 8 आउटपुट डिवाइसों के नाम बताएं। कंप्यूटर के 8 आउटपुट डिवाइस निम्न है। 1 नंबर कंप्यूटर स्पीकर, 2 हेडफोन, 3 मॉनिटर, 4 प्रिंटर, 5 प्रोजेक्टर, 6 साउंड कार्ड, 7 वीडियो कार्ड। ये कंप्यूटर के कुछ आउटपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कंप्यूटर से डिलीट की हुई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं? आंसर है रिसाइकिल बिन के अंदर। जो भी हम कंप्यूटर में फाइलें या फोल्डर डिलीट करते हैं वो सभी रिसाइकिल बिन में जाके स्थित हो जाते हैं। तो साथियों, ये थे MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और वेब ब्राउज़र से संबंधित 50 क्वेश्चन। तो ये आपको भली भांति याद हो गए होंगे। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।